आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक सादा पेपर है। इस पे कुछ भी नहीं लिखा गया है और इसी पेपर पर अभी मैं वो अंक जो भविष्यवाणी के रूप में लिखने जा रहा हूँ, अंत में सभी कैलकुलेशन करने के बाद आपका वही अंक आएगा, जबकि अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, तभी मैं उस अंक को लिखने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस अंक को इधर मुंह करके लिख लेता हूं, उसके बाद फिर प्रक्रिया की जाएगी कि आपको क्या करना है। तो इधर मैं यहाँ ऐसे करके और एक अंक यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस अंक को मोड़ करके इस तरह से अच्छी तरह से फोल्ड करके और मैं फिर यहाँ पे आपको रख दे रहा हूँ ताकि आप इसको देखते रहें, ठीक है। तो चलिए आज का जो शानदार जादू होने वाला है उसमें भविष्यवाणी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पहले ही बता देना। तो अभी कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ है, मैंने आपसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन एक अंक यहाँ पर लिख करके रख दिया है और आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि आपके मन का अंक जो अंत में आने वाला है वो मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। और ये हुआ कैसे है, इस शानदार चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो को बड़े ध्यान से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में दे देता हूँ। मैं हूँ मधुकर मिश्र और एक बार फिर आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A to Z नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट यह है कि यदि आप चैनल पे नए आ गए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही शानदार मैथ के जादू आपको हमेशा देखने को मिलते रहें, वो भी सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए हम करते हैं स्टार्ट। तो आप 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, जैसा आपका दिल करे उतनी बड़ी संख्या को आप अपने मन में सोच लीजिए। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए और एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए या फिर कैलकुलेटर है तो उसको अपने पास लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। तो आप अपने मन में 1 अंक की, 2 अंक की कोई भी संख्या सोच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और कहीं भी कोई प्रकार की किसी प्रकार की आपको परेशानी ना हो। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी बोला है कि आप कोई भी संख्या सोच लीजिए, ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में 1 अंक की मान लीजिए आपने संख्या 5 सोच लिया, 2 अंक की मान लीजिए आपने 25 सोच लिया, 3 अंक की मान लीजिए आपने 375 सोच लिया, यानी कोई भी सोच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ आपको ये वाली संख्या से दिखाऊंगा ताकि आपका समय भी बचे और आप चीज़ को सीख भी लें। तो जो संख्या आपने अभी अपने मन में सोचा है और अपने कागज़ पे लिखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप ये भी सोच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो संख्या आपने सोचा है उसमें आप 5 को जोड़ दीजिए, 5 आपको प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पे यदि आपने 1 अंक का 5 सोचा है, 2 अंक का 25, 3 अंक का 375 सोचा है, तो इनमें आपको 5 ही प्लस करना है, चाहे आपने जो सोचा है। तो चलिए मैं इसको करके देखता हूँ। 5 में 5 प्लस कर देता हूँ तो आ गया 10। अब जब आपने अपनी संख्या में 5 प्लस किया है तो आपका कोई न कोई आंसर आ गया है। अब उस आंसर में आपको फटाफट 2 से गुणा कर देना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मेरा यहाँ 10 आ गया तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 20, ठीक है। आपने कर लिया, घबराइए नहीं, इत्मीनान से कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका 20, मेरा 20 आ गया है, आपका कुछ और आया होगा। तो इसमें से जो आपका आंसर आया है उसमें से आप 4 माइनस कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 4 माइनस कर लेता हूँ तो मेरा यहाँ पर आ जाता है 16, यानी कि 16 आ जाता है। 16 4 20 होता है, ही आपको पता है। आपका भी कोई न कोई आंसर आ ही गया होगा जब आपने उस संख्या में से 4 माइनस किया होगा। तो जो आपका आ गया है आंसर, अब उसी आंसर में आपको 2 से भाग दे देना है, यानी 2 से आपको डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा यहाँ आंसर आ जाता है 2 8 जा 16 होता है, 16 में से 16 माइनस किया, 0 आ गया, यानी हमारा आंसर आ गया 8, ठीक है। आपका भी कोई न कोई आंसर आ गया हो गया। सेम यही करते हुए चलिए, जैसे मान लीजिए 25 है, इसमें सबसे पहले स्टेप में 5 प्लस करना है तो ये आ गया 30,
फिर दूसरे स्टेप में आपको 2 से गुणा कर देना है, तो ये आ गया हमारा 60। फिर इसमें से हमको 4 माइनस कर देना है, तो यहाँ पर आ गया 10 में से आपका 4 चला जाएगा तो 56 आ गया। और फिर 56 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ हो गया 2 8 जा 16, यहाँ 0 0। यानी एक अंक का मैंने 5 सोचा है तो हमारा 2 से डिवाइड करने के बाद 8 आया है। 2 अंक का यदि मैंने 25 सोचा है तो ये सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद मेरा 28 आया है। ठीक है, अब अंतिम स्टेप करना बाकी रह गया है। इसी स्टेप को आप बड़े ध्यान से कीजिएगा। वीडियो को एक बार और पॉज कर लीजिए, पूरे स्टेप को ध्यान से बिल्कुल आराम से कीजिएगा, क्योंकि मैथ की ये भविष्यवाणी वाली जादू है, तो इसमें थोड़ा आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए, लास्ट में ये सभी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आया हुआ है आपके कागज़ पे आपके सामने दिख रहा है, उसमें से आपने जो सबसे पहले अपने मन में सोचा है, जैसे एक अंक की यहाँ एग्जाम्पल में 5 दिया गया है, 2 अंक का 25, और आपका समय बचाने के लिए 375 का वो कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, आप इसको भी करके देख सकते हैं। तो ये जो अंक शुरू में सोचा गया है, इसी अंक को आए हुए उत्तर में से माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे आंसर आ गया है 2 से डिवाइड करने के बाद कितना, 8, तो इसी 8 में से हमको पहले सोची गई संख्या यानी इस 5 को माइनस कर देना है। ठीक, और फिर इस वाले में 2 डिजिट वाले नंबर में हमारा आंसर आया है कितना, 28। तो पहले सोची गई संख्या हमारी 2 डिजिट की है 25, तो इस 25 को हमको माइनस कर देना है। ठीक है, आपने जो भी सोचा हुआ है, जो भी अंक सोचा है और इन सभी कैलकुलेशन को कर लिया है, बड़े ध्यान से करने के बाद लास्ट में यही करना है कि जो 2 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आया हुआ है, उसमें से आप सबसे पहले सोची गई संख्या को घटा लीजिए। ठीक है, आपका जो लास्ट में आंसर आया है उसको आप अपने मन में सोचिए, क्योंकि आंसर ही तो मेन होता है। लेकिन आपको जानकर अभी आश्चर्य हो जाएगा कि मैं जब कागज़ निकालूंगा, जबकि उस कागज़ पर मैंने जो अंक लिखा है इन सभी प्रक्रियाओं को करने के बहुत पहले ही लिख दिया है, यानी कि भविष्यवाणी कर दिया है कि आपका रिज़ल्ट में कौन सा अंक आने वाला है। तो चलिए आप उस अंक को अपने मन में सोचिए जो आपका रिज़ल्ट आया हुआ है, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी भविष्यवाणी कितनी 100% सही है। तो चलिए मैं यहाँ से कागज़ निकालता हूं और बताता हूं आपको कि आपका जो आंसर आया है, जिसे आप अपने मन में अभी तक छिपा के रखे हैं, क्योंकि आप मुझे बता नहीं सकते, मैं तो यहाँ हूँ। तो देखिए आपका जो आंसर है वो यही आया हुआ है। ठीक है, ऐसे है, ऐसे, यानी कि आपका जो भविष्यवाणी वाला अंक है, लास्ट में जो अंक आया है वो अंक आया है 3। और 3 यदि आपका अंक आया हुआ है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद से इस वीडियो को अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। चलिए, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। सारे स्टेप को बड़े ध्यान से सीखिएगा। इस तरह का ट्रिक आप किसी को भी सिखा सकते हैं। ठीक है, सिखा के उसको बड़े आश्चर्य में डाल सकते हैं। तो इन सभी कैलकुलेशन को करने के बाद देखिए 8 में से 5 घटा दिया गया तो 3 आ गया, 28 में से 5 घटा दिया गया तो 3 आ गया। और इसी 3 अंक की भविष्यवाणी मैंने सबसे पहले इन सभी क्रियाओं को करने से बहुत पहले ही लिख करके कर दी थी। यानी अंक की भविष्यवाणी वाला मैथ का ये जादू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।